गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम रिवाइज करते हैं पहले चैप्टर 4 और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अपनी रीडर बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका ये चैप्टर है। कल जितना आपको पढ़ाया गया था थोड़ा उसके बारे में वो क्वेश्चंस आए थे, तो क्वेश्चंस के आंसर करने के साथ साथ थोड़ा उसे रिवाइज भी करते हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन था व्हाट द हॉरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट, कि हॉरेस डैनबी जो था वो किस चीज़ को कलेक्ट करना मीन्स क्या करना पसंद करता था। तो क्या कलेक्ट करना पसंद करता था कि उसे किस चीज़ का शौक था, एक्सपेंसिव बुक्स का, रेयर बुक्स का। तो किस चीज़ के लिए वो कलेक्ट कर रहा है, कलेक्शन किसका कर रहा है, एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर, वह हर साल चोरी क्यों करता था। दोनों का आंसर सेम है, हर साल चोरी क्यों करता था, बिकॉज उसे क्या जरूरत थी। एक तो उसकी जो हॉबी थी, वो हॉबी क्या थी कि उसे सिर्फ और सिर्फ क्या था कि जो बुक्स वगैरह रेयर बुक्स हैं उनका कलेक्शन, और उसके साथ साथ उसका ये था उसका कि वो कितनी साल में सिर्फ एक बार चोरी करनी है और कितना अर्न करता था, कितना ले लेता था वो, ताकि वो पूरे साल तक क्या कर सके, मस्ती से अच्छा हंसी खुशी अपना जो पूरा साल है उसे बिता सके। और इसके साथ साथ वो इसलिए चोरी करता था सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव, कि जिन बुक्स को वो पसंद करता था उन बुक्स को वो क्या करे, अच्छी तरह से क्या कर ले, परचेज कर ले। उसके लिए मनी चाहिए, तो मनी को कलेक्ट करने के लिए वो क्या करता था, चोरी करता था। तो थोड़ी कहानी रिपीट करते हैं। कहानी है एक चोर की जिसका नाम क्या है, हॉरेस डैनबी है, हॉरेस डैनबी, जो कि एक चोर है। चोर से पहले उसका प्रोफेशन क्या है, चोरी तो वो करता है सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए, लेकिन उसका प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन है उसका लॉक्स का, मेड लॉक्स, कि उसका प्रोफेशन है ताले बनाना। और वो अपने काम में इतना परफेक्ट है कि बिकॉज उसे काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है और काफ़ी सक्सेसफुल है अपने उसके अंदर वर्क के अंदर, बिजनेस के अंदर, और उसने अपने 2 हेल्पर्स भी रखे हुए हैं, 2 हेल्पर्स हैं उसके लिए। अब इन सब के साथ साथ अब उसकी एज कितनी है, 50 ईयर्स की एज है। उसके घर में क्या है, एक हेल्पर है उसका जो कि हाउसकीपर है, सर्वेंट है जो कि उसकी हेल्प कर रहा है, उसकी देखभाल करता है। जो सर्वेंट है, हाउसकीपर है, वो उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी वरीड रहता है, बिकॉज 50 ईयर्स है और अनमैरिड है। उस हॉरेस डैनबी को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इशू नहीं है, बट एक्सेप्ट ऑफ सिर्फ एक प्रॉब्लम है उसको कि एलर्जी, कि गर्मियों के अंदर उसको क्या है, एलर्जी होती है नाक और गले के अंदर, जैसे वेदर एलर्जी होती है, एटमॉस्फेरिक एलर्जी है, वैसी एलर्जी किसके, हॉरेस डैनबी को है। तो यहाँ ये कौन सी, ये किसके बारे में, एलर्जी के बारे में है। फीवर का मीन्स क्या है, एलर्जी, जो कि थ्रोट के अंदर या नोज के अंदर जो एलर्जी होती है। और आफ्टर दैट आप सिंपल वे में इसे कह सकते हो कि अगर अपने गले में और नाक में कोई भी एलर्जी होती है, उससे अपना खांसी और छींक आती है। तो सेम यहाँ पे अपने इसको किससे क्या समझेंगे, इसे छींकों से, जो कि समर के अंदर उसे एलर्जी है। अब शौक है इसको बुक्स वगैरह कलेक्ट करने का, न्यू बुक्स परचेज करना। कोई भी मार्केट में न्यू बुक आती है, कोई रेयर बुक्स हैं तो उनको कलेक्ट करता है, परचेज करता है। और परचेज करने के लिए जो इसको रुपये चाहिए वो कहाँ से कलेक्ट करता है, ये किसी न किसी घर को लूट कर, किसी घर की तिजोरी को लूट कर वो क्या करता है, रुपये कलेक्ट करता है। अब पूरे साल में वो एक बार ही चोरी कर रहा है, सिंगल टाइम चोरी करता है, और चोरी करने के बाद पूरे साल को क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट ईयर की जो प्लानिंग है उसकी उसको प्लान करता है। अब इसके अंदर क्या है कि अब टाइम आ चुका है उसकी दूसरी चोरी का, टाइम है जुलाई का टाइम है। और वो क्या कर रहा है, घर में उसने एक टारगेट सेट किया है, और टारगेट का जो टारगेट है उसका नाम क्या है, सुटोवर्ड रेंज उसका नाम है। तो उसके घर में चोरी करने से पहले वो लगभग 2 हफ्तों तक, 2 वीक्स तक क्या करता है, उस घर के आसपास घूमता है। उस घर के जो स्टडी है, उसकी नॉलेज है, जो भी उसके बारे में जानकारी, उस घर के मेंबर्स हैं, मेंबर्स कौन कौन है उस घर में, कौन कौन है, अगर सर्वेंट है तो कौन कौन है। आफ्टर दैट सर्वेंट के अलावा अगर घर के अंदर कोई और है, कोई पेट एनिमल है, उन सब के बारे में नॉलेज इकट्ठी करता है। और उसके बाद एक दिन वो देखता है कि उसे सुटोवर्ड रेंज की जो फैमिली है वो फैमिली जा चुकी है लंदन जा चुकी है, और घर में सिर्फ उसके 2 सर्वेंट्स हैं।
एक दोपहर के बाद वो देखता है कि उसके सर्वेंट्स जो हैं वो भी जा चुके हैं, वो कहाँ जाते हैं, मूवी देखने जा रहे हैं। तो अब वो डिसाइड करता है कि चोरी इसी दिन करनी है, और चोरी करने जैसे वो घर में घुसता है तो उसको पता है कि टोटल उसे 4 आवर्स का टाइम मिला है। तो घर में घुसता है तो घर में वो देखते हैं किचन के अंदर क्या है, एक छोटा सा कुत्ता, एक पपी, एक डॉग है, वो लेटा हुआ है। डॉग का नेम है शेरी। 2 हफ्तों में उसे इतना अपना बना लेता है, उस डॉग को इतना जान लेता है कि वो डॉग भी उस पर भौंकता नहीं है। तो जैसे ही वो उस घर में एंटर करता है तो एंटर करने के बाद सबसे पहले वो क्या करता है कि वायरिंग जो कहाँ से एंट्री करेगा, गार्डन से एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद उसे अंदर आने के बाद वो कुत्ता है वो थोड़ा सा लेटा है लेकिन भौंकता नहीं है। वो उसको पेट उसके नाम शेरी से बुलाता है, और उसके बाद वो उसको पता है कि तिजोरी कहाँ पे, जिस शेफ को वो लूटना है वो कहाँ पे है। एक ड्राइंग रूम के अंदर, ड्राइंग रूम में रखी हुई है, ड्राइंग रूम में, और एक पेंटिंग है उसके पीछे वो पेंट वो रखी हुई है। तो वहाँ पे जैसे वो पेंटिंग को देखता है तो एक बार उसके मन में ये विचार आता है कि क्यों ना मैं इन पेंटिंग्स को रखूँ, बुक्स को छोड़ के मैं पेंटिंग ले लेता हूँ। बट सेकंड टाइम उसके मन में उसी समय विचार आ रहा है कि ये थॉट आती है कि पेंटिंग जो है साथ ज़्यादा स्पेस एक्वायर करेगी, ज़्यादा स्पेस घेरेगी, इसलिए वो क्या करता है, उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है। उसके बाद अब जैसे ही यहाँ तक अपना हो चुका था कि वो उसको छोड़ देता है। अब वहाँ पे आने के बाद वो देखता है कि एक फूलों का गुलदस्ता, एक फ्लावर पॉट है, वो टेबल पे रखा हुआ है। फ्लावर से एलर्जी है उसे, और जैसे वो फ्लावर के पास आता है उसकी जो स्मेल आती है उसको छींक आती है। तो छींक आने के बाद अब वो सब चीज़ों के लिए खुश है कि अब घर में कोई नहीं है उसको देखने वाला, उसको रोकने वाला। लेकिन उसको सिर्फ प्रॉब्लम किस चीज़ से, कि उसकी जो एलर्जिक प्रॉब्लम है उसके कारण उसको प्रॉब्लम, क्योंकि हो सकता है पॉसिबल है कि उसकी एलर्जिक प्रॉब्लम है, उससे साउंड नॉइस क्रिएट होगी, और नॉइस क्रिएट होने पर पॉसिबल है कि वो पकड़ में आ जाए। वो इतना ज़्यादा परफेक्शन में है, प्रोफेशनल इतना हो चुका है कि चोरी करने के लिए वो किसका यूज़ करता है, अपने फिंगरप्रिंट ना छूटे इसलिए ग्लव्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, उसके टूल्स हैं, अपने बैकपैक में रखे टूल्स को ऑर्गेनाइज करके लेके आता है। और जैसे घर में एंटर करने के बाद उसको 1-2 बार छींक आती है, और इतना अपना कल हो चुका था। अब इसके बाद आगे अपने स्टार्ट करना है यहाँ से। बट हॉरेस, तो फ्लावर केम टू हिम अगेन, तो स्मेल ऑफ द फ्लावर केम टू हिम अगेन, कि जो उसकी जो फ्लावर्स की जो एक सेकेंड स्टार्ट करना अपने ने यहाँ से, कि उसके पास कितना टाइम है, 4 घंटे का टाइम है जब तक सर्वेंट वापस नहीं आते। तो अब इसके बाद द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, सेफ खोलना बिल्कुल आसान था, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं था उसके लिए, क्योंकि बस तालों का काम करता था, लॉक्स का काम करता था, तो लॉक्स वगैरह वो इजीली खोल सकता है। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वो पूरी लाइफ किसके साथ रहा था, लॉक्स के साथ रहा था, सेफ वगैरह तिजोरियों के साथ रहा था, वर्क था उसका। द burglar alarm was poorly built, burglar अलार्म का मीन्स है जो चोरी करने पे जो एंटी थेफ्ट अलार्म्स होते हैं वो burglar अलार्म से, यानी जो चोरी वाली घंटी थी वो पूरी बिल्ट थी, यानी उसकी क्वालिटी क्या थी, अच्छी नहीं थी, पूरी बिल्ट थी और अच्छी नहीं थी। He went into the hall to cut its wire, वह हॉल में जाता है, हॉल में जाने के बाद किस लिए जाता है, वो इसका जो वायर है उसे कट करने के लिए हॉल में जाता है। He came back and sneezed loudly, वह वापस आता है और तेजी से स्नीज करता है, छींकता है। As the smell of the flowers came to him again, और इस छींकने का रीजन क्योंकि जैसे वो हॉल में वापस आता है तो टेबल के ऊपर फ्लावर पॉट रखा है, तो उससे क्या उन फ्लावर्स की जो स्मेल आ रही थी, उसकी सुगंध जो आ रही थी, उसके कारण जो दोबारा से उसे एलर्जी हुई और एलर्जी के कारण दोबारा से छींकता है। अब आगे, हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स, हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। अब हॉरेस सोचता है कि लोग कितने मूर्ख हैं, फुलिश पीपल है, क्यों वो जो इतनी अच्छी वैल्यूएबल थिंग्स है उनको किस प्रकार से रखते हैं, कि अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, वो सोचता है कि एक मैगजीन, एक पत्रिका की मैगजीन, उसमें एक आर्टिकल छपा था, उसने क्या किया था, इस घर के बारे में डिस्क्राइब दिस हाउस, इस घर के बारे में बता दिया था।
मतलब चोर को हॉरेस को कहाँ से इसके बारे में आइडिया मिला? उसने एक मैगजीन के अंदर इस घर के यानी जो थॉमस वेल्स का जो घर था उसके घर के बारे में एक आर्टिकल छपा एक मैगजीन के अंदर, वहां से उसे आइडिया आया कि हम उसे पता चला कि घर के अंदर क्या कुछ है, कितना जो मनी है जो लूट सकता है वो रॉब कर सकता है, और क्या कुछ है, कितने रूम्स है, क्या वायरिंग है, कितने लोग रहते हैं, सारा कहाँ से उसे पता चला? एक मैगजीन से पता चला। तो इसलिए कहते हैं वो कि जो लोग कितने फुलिश है, कितने बेवकूफ हैं। अब मैगजीन आर्टिकल है डिस्क्राइब दिस हाउस की, एक मैगजीन आर्टिकल ने क्या किया, इस हाउस को डिस्क्राइब किया, इस घर के बारे में सारी जानकारी दी, गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, कि इसके बारे में अब प्लान, गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम, जिसने सभी कमरों के बारे में जानकारी दी, एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और उसके इस कमरे के यानी जिस कमरे में तिजोरी रखी है, शेल्फ रखी है, उसकी भी एक पिक्चर उसके अंदर पब्लिश हुई थी। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और यहाँ तक कि जो उस आर्टिकल का राइटर था उसने ये भी बताया कि जो तिजोरी है वो कहाँ छुपाई गई है, से जो तिजोरी है वो कहाँ है, एक पेंटिंग के पीछे तिजोरी रखी हुई है, ये उस राइटर ने बताया। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, तो लेकिन हॉरेस सोचता है, उसे ये समझ में आता है कि जो फ्लावर्स है उसके काम में क्या कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, हिंडरिंग का यूज करते हैं रुकावट, उसके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। क्यों? बार बार उसको फ्लावर से एलर्जी है, एलर्जी के कारण क्या है, उसको छींकें आ रही हैं, छींकें आने पे क्या है कि उसके काम में रुकावट आ रही है। He buried his face in his handkerchief, तो वह क्या करता है, bury का मीन्स करता है ढकना या बांधना, तो वह करता है कि अपने रुमाल से अपने फेस को कवर कर लेता है, बांध लेता है। Then he heard a voice say from the doorway, अब जैसे ही वो रुमाल से अपने फेस को बांधता है वो उसे एक आवाज सुनाई देती है, डोरवे की तरफ से, दरवाजे की तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज क्या थी, व्हाट इज, ये क्या है, अब कोल्ड और हाई फीवर, सर्दी है, ठंड लगी हुई है या फिर एलर्जी है। क्वेश्चन पुट किया गया उससे, जैसे वो अपने फेस को कवर करता है, डोरवे की साइड से दरवाजे की तरफ से एक उसके लिए क्या आया, एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज इट, यानी जो तुम छींक रहे हो या फिर जो तुम अपने फेस को कवर कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या है ये, सर्दी से बचने के लिए या फिर कोई एलर्जी है। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, हॉरेस कहता है एलर्जी यानी ठीक है, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और दोबारा से वो छींकता है, इतना कहने का तो दोबारा से छींकता है। द वॉइस वेंट ऑन, अब जो आवाज है, वेंट ऑन का मींस क्या है कि जो आवाज है, जो दरवाजे की तरफ से आवाज आ रही थी वो जारी रखते हैं, यानी वो आगे बोलना जारी रखते हैं। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तो वो आवाज उसको सजेस्ट करती है कि तुम इसको, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, एलर्जी है चाहे कोल्ड है, इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा क्या कर सकते हो, इससे छुटकारा पा सकते हो, इससे मुक्त हो सकते हो। यू नो, तुम जानते हो, you if you find out just what plants give you the disease, कि अगर तुम जान लो कि किन पौधों से तुम्हें क्या है कि एलर्जी है, इस प्रकार की प्रॉब्लम किन पौधों से हो रही है, अगर तुम जान जाओ तो तुम इस बीमारी से क्या प्राप्त कर सकते हो, छुटकारा पा सकते हो। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें किसके पास जाना चाहिए, एक डॉक्टर के पास, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके पास जाना चाहिए। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने कार्य के लिए क्या हो, सीरियस हो, गंभीर हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हें कहां से सुना, मैं घर की छत पे थी, छत के टॉप ऑफ द हाउस थी, वहां से मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है। इट मींस वो कह रहे हैं कि जो आवाज है वो उसको ये कह रहे हैं कि तुम्हारा काम क्या है, चोरी का है, चोर को किसी प्रकार की वॉइस क्रिएट नहीं करनी चाहिए, और इस वॉइस के कारण जो तुम्हें, चाहे वो कोल्ड के कारण है या एलर्जी के कारण है, तो एलर्जी को छुटकारा पाओ, और अदरवाइज क्या होगा, तुम कभी न कभी पकड़े जाओगे। तो ये बात उस आवाज से पता चलती है। तो अब आगे जो क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डनपे, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। दो क्वेश्चन है, रीड एंड फाइंड आउट है, आगे हमने पढ़ेंगे, आफ्टर दैट इसके आंसर देखेंगे कि क्या आंसर होते हैं। इट वाज ए क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन, फर्मनेस का मींस होता है बोल्डनेस, गंभीरता।
कि यह कैसी थी, एक शांत और दयालु काइंडली वॉइस थी, लेकिन इस आवाज में गंभीरता था, बोल्डनेस थी। अ वुमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, जैसे हॉरेस देखता है कि एक महिला है जो कहाँ खड़ी है, दरवाजे पर खड़ी है। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट इट, रबिंग का मींस क्या, रगड़ना। और शेरी क्या कर रहा है, अपने पैर को अपने शरीर को उससे रगड़ रहा है। शी वॉज यंग, वह जवान है, क्वाइट प्रिटी है, काफी सुंदर भी है। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, ड्रेस्ड इन रेड का मींस यानी उसने किस कलर की पोशाक पहनी है, ड्रेस किस कलर की होती है, लाल कलर की पोशाक पहनी है। शी वॉक टू द फायरप्लेस, फायरप्लेस का मींस क्या होता है, अंगीठी। वह वॉक टू द फायरप्लेस का अंगीठी की ओर चल के जाती है। एंड स्ट्रेटेड द ऑर्नामेंट देयर, स्ट्रेटेड का मींस क्या है, सीधा करना। और जो वहां पे ऑर्नामेंट्स का मींस, वैसे तो ऑर्नामेंट्स का आभूषण होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वो सामान फ्लावर पॉट्स वगैरह हैं, वो फ्लावर पॉट्स हैं जो सजावटी सामान है, यहाँ पे इसका मींस क्या है, सजावटी सामान। जो ऑर्नामेंट्स है उनको क्या करती है, सीधा कर देती है। डाउन शेरी सी सेड, शेरी शांत हो जाओ, यहाँ डाउन का मींस क्या है, शांत होना, शांत होना। कि शेरी शांत हो जाओ, वह कहती है एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, कि हर कोई सोच रहा था कि मैं 1 महीने के लिए चली गई थी, मैं 1 महीने के लिए यहाँ से दूर थी। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, वह हॉरेस को देखकर हंसती है। एंड वेंट ऑन, और वेंट ऑन का मींस क्या, आगे कहना जारी रखती है, अपनी बात को कंटिन्यू करती है। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, सब सोचते हैं कि 1 महीने से मैं बाहर थी, लेकिन अब मैं किस पे, राइट टाइम पे, जस्ट इन टाइम में राइट टाइम पे वापस आ चुकी हूँ। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट इन मीट अ ब्रगलर, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आने के बाद किससे, ब्रगलर से, यानी किससे मिलूंगी, एक चोर से या एक लुटेरे से मिलूंगी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज़ शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, हॉरेस को थोड़ी वो कोई उम्मीद हुई, क्यों, क्योंकि वह उसके लिए कैसी थी कि जब उससे मिल रही थी, अम्यूज यानी थोड़ी खुश लग रही थी उससे। तो यानी जो चोर है वो कब घबराता है, अगर सामने वाला पर्सन है गुस्सा होगा, कुछ भी उसके लिए कोई कुछ बोलेगा, गुस्से में कुछ बोलेगा, चिल्लाएगा तब वो घबराता है। लेकिन हॉरेस देखता है कि जो महिला है जो उससे बात कर रही है वो बिल्कुल शांत है, तो इसलिए वो थोड़ा खुश होता है, उसको थोड़ी उम्मीद होती है। He might avoid trouble if he treated her the right way, तो वह ये सोचता है कि ट्रबल यानी जिस परेशानी में वो आया है, कौन सी परेशानी, चोरी करने आया था और किसी ने उसे देख लिया, ठीक है, किसी ने देखा और वो देखने वाला अपने आप को क्लेम क्या कर रहा है कि वो उस घर की मालकिन है, क्लेम कर रहा है। तो इसलिए हॉरेस सोचता है कि he might avoid trouble if he treated her the right way, तो सोचता है कि अगर वह उस महिला के साथ सही ढंग से पेश आता है, ट्रीट करता है, सही ढंग से पेश आता है, तो वो जो इस परेशानी में फंसा है उसको अवॉइड कर सकता है, उससे निकल सकता है। He replied, वह कहता है I didn't expect to meet one of the family, तो जिस प्रकार से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप किसी चोर से मिलोगे, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि मैं किसी घर के परिवार के सदस्य से मिलूंगा। सी नोडेड, नोडेड का मीन क्या होता है, मिलाना, मीन्स अपनी गर्दन मिलाती है। सी नोडेड आई सी व्हाट ए इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी, कि मैं समझती हूँ कि तुम्हारे लिए, मैं समझती हूँ, वह अपना सिर हिलाती है कि वह समझती हूँ कि इनकन्वीनियंस मीन्स परेशानी, कि तुम्हें इससे कितनी परेशानी हो रही है, तुम्हारे लिए कितनी परेशानी वाली बात है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करोगे, आर यू गोइंग टू डू का मीन्स क्या है, अब तुम क्या करोगे। हॉरेस सेड माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन, ऑब्वियसली चोर है, चोर का पहली थॉट क्या आती है अगर कोई उसे देखेगा कि ऑब्वियसली मैं सबसे पहले क्या करूंगा, भागूंगा। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, निसंदेह तुम्हें क्या करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, यानी तुम्हें क्या करना चाहिए, भागना ही चाहिए।
बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। लेकिन अगर तुम भागने का सोचते हो, मैं क्या करूंगी, पुलिस को फोन कर दूंगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगी। दे हैड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें क्या, गेट यू एट वंस का मींस क्या है कि पकड़ लेंगे, और मैं क्या करेंगे, तुम्हें पकड़ लेंगे। देखिए ये हॉरेस है और ये वो लेडी है जो उसके लिए वहां पे आई है। तो बाकी का अपने कल करते हैं स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। तो टोटल 4 क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए। फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो कल रीड करवाया था उसके अंदर थे, और 2 क्वेश्चन आज है जो अपना टॉपिक चल रहा है, इसी के अंदर के 2 क्वेश्चन है। शायद आगे आएगा जो एक क्वेश्चन का आंसर आ चुका है फर्स्ट में कि हॉरेस किससे बात कर रहा है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि वो किससे बात कर रहा है, वो वॉइस जो आई थी उसके लिए कैसी आई थी, किसकी आई थी। तो ये और ये सब आपको फाइंड करने हैं। ये 3 क्वेश्चन जो इसके हैं और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं नोटबुक में कीजिए, और बाकी कल करते हैं।